अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में हमारी सलाहियतों में हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ूंगी जी। सारी रेसिपीज़ चिकन की तो नहीं होनी चाहिए ना, कोई मटन की भी होनी चाहिए। मटन लवर्स स्पेशली हमारे घर के जो मर्द हज़रात होते हैं वो मटन लवर्स होते हैं। तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ तंदूरी मटन चॉप्स। इन्हें आप बना के इसका रेडी करके आप इन्हें जिप लॉक में बंद करके रख सकते हैं कम से कम 1 महीने के लिए, इससे भी ज़्यादा। बस आपने निकाला, इन पे अंडा लगाया, इनको फ्राई करना है। अब इसको मैं कैसे बनाऊंगी इसके लिए आपको फुल वीडियो को देखना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको इसका अज्जा काउंट कराऊंगी। मैंने 1 किलो जो है ना मटन की चांपें ली हैं। इसके लिए मैंने 1 कप दूध दही ली है। दही में काली मिर्च थोड़ी सी मिक्स हुई हुई है। वो थोड़ी सी मतलब 1 चाय का चम्मच काली मिर्च मिक्स हुई हुई है। 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च ली है। 10 चाय का चम्मच हल्दी ली है। 1 खाने का चम्मच पीसा सूखा धनिया लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला लिया है। 1 खाने का चम्मच नमक लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें पीसी लाल मिर्च लिया है। और 1 खाने का चम्मच जो है ना मैंने इसमें लिया है, यानी मिक्स करके अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्लिप ऑफ टंग होगी जिस वजह से मुंह से पेस्ट निकल गया। ये अदरक लहसुन का पाउडर है 1 खाने का चम्मच। इसकी जगह पे आप फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, जब आपको मैं सबसे पहले इसमें स्पाइसेस डाल के दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। कुटी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा सूखा धनिया, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पाउडर, पिसी लाल मिर्च, नमक, तंदूरी मसाला और ये काली मिर्च वाली दही इसमें डाल देंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। चलें जी, अब मैं अच्छे तरीके से इसको हाथों से मिक्स करूँगी ताकि ये मसाला जो है ना हर चाँप पे अच्छे तरीके से लग जाए। इतनी देर में आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखें जी, देखें जी, इसको बड़े अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर ली। मसाला हर जगह पे पहुंच गया। अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम आप इसे एक रात का टाइम दें, यानी ओवरनाइट इसको छोड़ दें मसाला लगा के, ताकि मसाला अच्छे तरीके से ना चॉप्स के अंदर मिक्स हो जाए, इसकी हड्डियों तक जो है ना मसाला मैरिनेट हो जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 2 घंटे आप इसको ज़रूर छोड़ें। मैं भी इसको छोड़ दूँगी और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बाद में दिखाऊँगी। देखिए जी, 2 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया तो दही बिल्कुल इसके साथ चिपक गया, यानी मसाले अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स हो गए। अभी मैं कुकर में डालूंगी। कुकर में डालने के बाद इस बाउल के अंदर ही मैं तकरीबन आधा ग्लास पानी डालूंगी। इससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगा। फिर ये बाउल में जो लगे हुए स्पाइसेस है ना वो भी इसके अंदर ही चले जाएंगे पानी के साथ। देखिए जिस बाउल में आधा ग्लास पानी डालकर मैंने इसमें डाल दिया ताकि तमाम मसाले इसके अंदर आ जाए। अब मैं इसको कवर करके इसको वेट लगाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। वैसे तो मटन जो है ना वो गलने में 20 मिनट लेता है, ये मेरा तजुर्बा है ज़बरदस्त गलने में। लेकिन चाँप जो है वो थोड़ी जल्दी गल जाती है, इसलिए मैं इसको 15 मिनट की वेट लगाऊंगी। उसके बाद फिर आपको बताऊँगी मैंने क्या करना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट में हमारी चॉप्स बिल्कुल गल गई हैं। अब ये जो इसका पानी है ना, इसके पानी को हमने अच्छे तरीके से खुश्क करना है। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि उनको फ्रीज़ कैसे करना है। देखें जिसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, अब मैं चूल्हे को बंद करूँगी, इसे एक बर्तन में निकालूंगी और अच्छे तरीके से ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद फिर हमने जिप लॉक बैग में डालेंगे। ये देखें जी, मैंने अभी इन्हें जिप लॉक बैग में डाल दिया। अब मैं इन्हें ईज़िली 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है, उन्हें बहुत पसंद है। बस आपने सिंपली इनको निकालना है, अंडा फेंटना है, उसमें नमक और काली मिर्च डाल के इस तरह फेंट के उनको इन चॉप्स पे लगा के और इनको फ्राई कर लेना है। अगर आप उस वे में नहीं खाना चाह रहे, आप बेसन वाली खाना चाह रहे, तो आप हल्का सा जिस तरह हम कटलेस का बेसन बनाते हैं थोड़ा नॉर्मल सा वो बनाएंगे, उसमें डिप करके इसको फ्राई कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। यहाँ आप इसको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा कर भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। सिंपली ग्रिल पैन लेके आप इसको दोनों साइडों से ग्रिल कर लें, इसको कलर दे दें, जो आपको दिल करे आप वैसे करें। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और रमज़ान के अपनी इबादत में मुझे भी ज़रूर याद रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।